ओम शांति। राजयोगी भ्राता ब्रजमोहन भाई साहब अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। प्रश्न पूछा कि भाई जी, बहुत सारी आत्मा जो चोला बदल लेती हैं, उनके लिए भोग लगाते हैं, इसके पीछे का क्या रहस्य है? तो उत्तर में बताया, कोई भी आत्मा जो लौकिक में अपने रिश्तेदार या किसी भी प्रकार से संबंधी थी या मित्र थी या सेंटर में रहती थी, तो जब वह शरीर छोड़कर चली जाती है तो उस आपको उसकी स्मृतियां आती हैं, क्योंकि आप उसके साथ रहे हुए हैं। उसकी स्मृति को आने से बंद तो करना है ना। तो दुनिया में कई लोग गए भी हैं, आत्माओं के नाम पर दान करते, पुण्य करते, किसी के नाम से हॉस्पिटल का कमरा बनवाते हैं। बाबा ने कहा हुआ है, कोई भी आत्मा चली जाए तो आप उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते हो भी नहीं सकता। अगर आपको उसको कुछ पहुंचाना है, वाइब्रेशन पहुंचाने हैं, शांति पहुंचाना, संतोष पहुंचाना, तो केवल शिव बाबा के द्वारा ही कर सकते हो। जैसे इंटरनेशनल फोन होता है, उसके नंबर लगाने से आप सारे विश्व में बात कर सकते हो। बाबा ने कहा, यह एक विधि है। जो लोग इस तरह से जाते हैं, उनके लिए बाबा को भोग लगाते। इससे लगाने वाले की भी आत्मिक शुद्धि होती। जिस आत्मा के निमित्त लगाते हैं, उसको भी इसका प्रकंपन पहुंचता है। यह इसका रहस्य है। फिर प्रश्न पूछा, क्या वह आत्मा भोजन स्वीकार करती है? उत्तर में कहा, आत्मा भासना लेती है, भोजन तो शरीर खाता है। वह आत्मा तो शरीर रहित है, इसलिए भासना ले सकती। हम बाबा को भोग लगाते तो क्या बाबा भोजन खाता है? भासना लेता है तो भासना पहुंचती है। फिर पूछा प्रश्न, भाई जी, बाबा सिखाते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो रॉयल तरीके से करना चाहिए। वाह रूप से क्या क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना। बचपन में हमको कई बार बोलते थे कि पूरा हाथ गंदा मत नहीं करना। तो उत्तर में कहा, ये तो बाहर की चीजें हैं, दुनियावी चीजें हैं। दुनिया में आध्यात्मिकता तो है नहीं। उन्होंने बाहर के नियम बना दिए। दुनिया रॉयल व्यक्ति कटोरी से पूरी दाल खाली नहीं करता है, थोड़ी छोड़ेगा। अगर पीने की चीज है तो पूरा गिलास नहीं पिएगा, धीरे धीरे पिएगा, मुंह बंद करके पिएगा। आज समाज में इसी को रॉयल्टी समझ लिया जाता है। वास्तविकता यह है कि रॉयल्टी संस्कार की होती है। भोजन के समय कोई धैर्य से भोजन का इंतजार करता है और किसी को इच्छा अधैर्य हो जाती है कि कब मुझे भोजन मिलेगा। अब मान लो सब भाई बहन इकट्ठे बैठे हैं, ब्रह्मा भोजन सर्व हो रहा है। कई शांति से अपनी स्थिति में स्थित रहते, कईयों के मन में आता है कब सर्व होगा। अपनी स्थिति में रहना, इसको रॉयल्टी कहा जाता है। कितनी मात्रा में खाना है, किस स्थिति में खाना है, ये संस्कार की रॉयल्टी है। कई मेडिकल दृष्टिकोण से कहते हैं कि 32 बार चबाकर खाना चाहिए। जब मैं शुरू शुरू में आया था, एक दिन पांडव भवन माउंट आबू में 36 प्रकार का भोजन दिया गया। थाली में ऐसी छोटी छोटी कटोरी थी जिनमें हम नॉर्मली चटनी डालते हैं। हम अपने घर में 2-3 ही आइटम खाएंगे, लेकिन कटोरी भर के खाएंगे। मेरे को लगा इतनी छोटी कटोरियां, ये क्या भोजन है, मैं तो जल्दी से खा जाऊंगा। लेकिन जब खाना शुरू किया, एक तो इतनी वैरायटी देखकर मन भर गया। फिर 5-6 कटोरी खाकर ही पेट भर गया। तब मैंने रॉयल्टी सीखी। एक है कटोरी को उठाकर पीना और एक है थाली में रखी से धीरे धीरे खाना। ये रॉयल्टी है। धीरे धीरे बाबा हमें स्वाभाविक तरीके से रॉयल्टी सिखाते जाते थे। बाबा ने कहा हुआ है, सिंपल भोजन खाओ, बहुत नीचा नहीं खाओ और बहुत ऊंचा भी नहीं खाओ, मीडियम रहो हर बात में। यही रॉयल्टी है। किसी भोजन को छोड़ देना, किसी को ज्यादा खा लेना रॉयल्टी नहीं।
यज्ञ में शुरू से ही मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह मिला। सारी दादियों में मशहूर था कि ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई को डबल टोली देनी है। मुझे डबल देते थे, मैं बड़ा खुश रहता था। डबल टोली मिलती थी। फिर मैंने देखा मुझे डबल मिलती है, लेकिन औरों को तो नहीं मिलती है। एक बार प्रकाशवाणी दादी जी को विदेश जाना था। माउंट आबू में शांति स्तंभ पर भाई बहनें बैठे थे। दादी जी को विदाई लेनी थी और टोली देनी थी। मैं ऑफिसर था, सूट बूट पहनता था। मैं भी आया। दादी जी ने मुझे कहा कि टोली की थाली पकड़ो। पहले पहले तो मुझे अंदर ही संकल्प आया कि ये थाली क्या पकड़ने की है, ऐसे ही दूसरा कोई पकड़ ले, मैं तो ऑफिसर हूं। उसी समय मुझे बहुत जोर से झटका आया, जैसे किसी की बिजली का करंट लगता है। मैंने चुपचाप थाली पकड़ ली और दादी जी एक एक को मिलती रहीं, दृष्टि देती रहीं, मेरे से लेकर टोली लेती रहीं। उस समय ज्यादा भाई बहन नहीं रहते थे, 60-70 हो गई। जब टोली देना पूरा हो गया तो दादी जी ने मुझे कहा 2 टोली लेने के लिए। मैंने कहा नहीं दादी, एक ही दे दो। मेरा मन सचमुच टोली से भर गया है। मैंने देखा, मैंने देने से मन आप ही भर जाता है। तब मैंने समझा ये दादियां टोली क्यों नहीं खाती हैं, क्योंकि देने से उनका मन भर जाता है। फल वाला फल क्यों नहीं खाता, उसका मन भर जाता है। मन भरता है सेवा से, डबल टोली लेने से नहीं। तब से लेकर मैंने डबल टोली कभी नहीं ली। मुझे संतुष्टता का अनुभव होगा। आप देखेंगे जो भंडारे में सेवा करते हैं वे सबसे बाद में खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि देने से उनके अंदर संतोष आ जाता है। देवता लोग जो हैं उनको जितना मर्जी दे दो, उनका मन भरा ही रहता है। वास्तव में शरीर को ज्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं है। सतयुग में अथाह है, इसलिए वहां हवच नहीं है। यहाँ नहीं है, इसलिए हवच है। तो बाबा ब्रह्मा बाबा एक एक ग्राही खाते थे। शिव बाबा को याद करते थे कि बाबा किस प्रकार से बच्चों को वो शिक्षा दे जाते थे कि ना किसी को बुरा ना लगे और किसी को दुख भी ना हो। तो बाबा इस प्रकार से सभी बच्चों को प्यार से समझाते थे और आगे बढ़ने की शिक्षा देते थे। हम सभी बाबा के बच्चे विशेष समझ गए होंगे कि वास्तव में रॉयल्टी क्या है और आत्मा भोजन करती है या नहीं। वो सारी बातें आज भगवान ने स्पष्ट हमें इस क्लास में बता दी हैं। इसलिए सभी बाबा के बच्चे अब आज से ही रॉयल्टी में रह करके हम भोजन स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये ब्रह्मा भोजन है जिस भोजन के लिए देवता भी तरसते हैं। तो हम सभी विशेष अब पहले बाबा को भोग लगाएंगे और बाबा को भोग लगा करके फिर उसके बाद हम स्वीकार करेंगे, तो वही ब्रह्मा भोजन बन जाएगा। इस प्रकार बाबा हम सभी को विशेष शिक्षाएं देते थे। आप सभी भाई बहनें भी आज जरूर इसको समझें और इस नियम को पालन करें। ओम शांति।